हाय गाइस। हेलो। लास्ट मंथ के करीब 20 तारीख को हम लोग कोविड पॉजिटिव हो गए थे दोनों। और अब हम लोग करीब उस बात को 20-25 दिन हो गए हैं तो बेटर हैं। पहले मोनिका को हुआ था। मुझे काफ़ी हाई फीवर आया था। हम जब धनौल्टी में थे मुझे उसी रात फीवर आने शुरू हो गए थे और इमीडिएट हम वापस आए। हमारा प्लान था कि हम और स्टे करेंगे पर मेरी तबीयत की वजह से हमें वापस आना पड़ा। और वापस आकर भी मुझे 4-5 दिन हाई फीवर रहा, लाइक 102, 101 और 102 से ऊपर। 4-5 दिन बाद मेरा फीवर थोड़ा कम होना शुरू हुआ और मैंने मेडिसिन ली, जो भी मुझे डॉक्टर ने सजेस्ट करा मैंने वही मेडिसिन ली डे 1 से ही। एंड देन उसके बाद मेरा फ़ीवर कम होने लगा और मेरा स्मेल और टेस्ट गया था। इसके अलावा कोई सिम्टम नहीं आया, मुझे कफ भी नहीं हुआ। सो धीरे धीरे मैंने रिकवर कर लिया था, आई थिंक 7-8 दिनों में। और मेरे बाद फिर श्रेय को हुआ और श्रेय की कंडीशन मेरे से थोड़ी ज़्यादा मेरे को 3-4 दिन बाद हुआ था। पहले मुझे बुखार वगैरह आने शुरू हुए। उसके बाद बुखार के बाद मेरे को खांसी शुरू हो गई थी। खांसी में फिर मेरे को बहुत ज़्यादा खांसी हो गई थी। तो फिर हमने इवेंचुअली सीटी स्कैन कराया तो सीटी स्कैन में मेरे लंग्स में इन्फेक्शन आया कोविड का। तो फिर हमने क्या करा कि जो मेडिसिन चल रही थी वो तो चल ही रही थी। जो बुखार के लिए है पैरासीटामोल वगैरह, और जो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जिंक और वो सब है, वो सब डॉक्टर वगैरह बता रहे हैं। उसके अलावा जो हमने अपना देसी वो करा, वो हमने नीम के पत्तों से। नीम का जो आपके स्टीमर है आपके पास, या जो जैसे भी आप स्टीम लेते हैं उसमें अगर आप नीम के पत्ते डालें और उसकी स्टीम लें, वो बहुत इफ़ेक्टिव है। मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया था तो मैंने फिर श्रेय को सजेस्ट किया, फिर हमने वो स्टीम लेना शुरू करा और वो सच में बहुत इफ़ेक्टिव है। अगर आप लोग भी ट्राई करेंगे, जिन किसी को भी नीम के वायरस है। पत्तों को पानी में डाल के बॉईल करके हम्म। वो जो स्टीमर है या जो है उसकी भाप लेनी है। तो वो दिन में 3-4 बार लेंगे तो वो काफ़ी फ़ायदा कर रही है। दूसरी चीज़ वही अपना देसी काली मिर्च और अदरक पीस के शहद के साथ उसमें मिला के उसे रखना है, उसे बीच बीच में चाटते रहना है, लेते रहना है। तो ये दोनों चीज़ें हमने करी है, बहुत अच्छी रही। दूसरी हमने कोरोनिल और स्वसरी वटी जो है उनकी, ये पतंजलि की, वो भी हमने ली। उससे भी हमें लगता है थोड़ा फ़ायदा मिला हमें। और तो हमने रेगुलर मेडिसिन्स ली जो डॉक्टर्स कह रहे थे, और उसके अलावा हमने नीम के पत्तों की भाप ली, वेपर्स ली। तीसरा हमने अदरक और काली मिर्च को शहद के साथ पिसा हुआ जो उसका वो था, पेस्ट था, लिक्विड, वो हमने चाटा, वो लिया हमने रेगुलर। और चौथा जो है हमने एक कोशिश करी पॉजिटिव रहने की। जो और कि काफ़ी जो ज़रूरी बहुत है, ज़रूरी घबराना है, बिल्कुल नहीं है। घबराना नहीं है। अगर आपको ऑक्सीजन लेवल भी बाई चांस 95 से नीचे जा रहा है तो आप और ब्रीथिंग ऑक्सीमीटर एक्सरसाइजेज। से हमने हाँ, रेगुलर ऑक्सीजन हम वो देखते भी रहे। बहुत ज़रूरी है। वो देखते रहे। मेरी भी ऑक्सीजन बीच में 93-94 तक भी गई। वो थोड़ा रिस्की हो जाता है 90 तक, 90 में 90 तक अगर ये 90 से नीचे पहुंच जाए। तो ये सब चीज़ें हैं। तो अब जो कोविड है, अब इस वक्त हम लोग अभी भी क्वारंटाइन में ही हैं, क्योंकि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। खांसी वगैरह मेरी बिल्कुल ठीक है, और फीवर भी नहीं है अभी। फीवर नहीं है, पर वीकनेस बहुत ज़्यादा है। मतलब मैं नहाने जा रहा हूँ तो नहा के आके ही मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने एक एक्सरसाइज कर ली है। तो उसमें बहुत ज़्यादा पैरों में उसमें वीकनेस है, बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए प्रोटीन वगैरह लेने हैं, और जो भी हम खा सकते हैं अच्छा, फ्रूट्स वगैरह जो भी हैं सब कुछ वो हमें देख के करना है। तो ये प्रॉपर आई थिंक घर का खाना खाइए, दाल चावल एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल सैलेड जो भी है, बिल्कुल घर का प्रॉपर डाइट आई विल सजेस्ट, तो वो जो सब हमने ये करा। बहुत ज़रूरी है। और टाइम लगेगा, आई थिंक। अभी सब लोग सजेस्ट डॉक्टर्स कर रहे हैं, और वैसे भी अपने आप को भी अपनी बॉडी का पता लग जाता है कि कितना टाइम लगेगा। मुझे अभी लग रहा है मुझे 10-12 दिन और रिकवर में होने में लगेंगे, जिससे मैं कुछ थोड़ा रूटीन में आ सकूँ। ठीक है। दूसरी चीज़, अच्छा हाँ, बीच में मेरा जो टेस्ट था, मेरा टेस्ट बहुत लेट गया। बहुत लेट गया। मेरे को बीमार हुए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, पर मेरा जो टेस्ट था वो ऑलमोस्ट 7 डेज बाद। बहुत दिन बाद गया। और मेरा टेस्ट ज़्यादा नहीं, 2 दिन के लिए गया बस। और उसके बाद अच्छा, जब टेस्ट वापस आते, टेस्ट जाने का मतलब ये है कि टेस्ट नहीं आएगा, कड़वा कड़वा लगता है सब।
और जब टेस्ट वापस आता है तो हर चीज़ बहुत ज़्यादा नमकीन नमकीन लगती है एकदम से, मेरा जैसे टेस्ट डे 1 पे चला गया था और काफ़ी इसका टाइम बाद जल्दी गया आया, था, 7 मेरा days बाद। बहुत टाइम बाद गया। हम्म, तो और जब टेस्ट वापस आता है ना तो फिर एकदम से सब कुछ बहुत नमकीन नमकीन लगता है। तो ये बहुत ये सब में अलग अलग सिम्टम्स हैं, क्योंकि किसी को खांसी भी नहीं होती है। दूसरी चीज़ क्या है, मेरा तो कहना ये है कि वेपर्स नीम के पत्तों के लीजिए, वो बहुत अच्छा वो है, काफ़ी क्योंकि जो डायरेक्ट लंग्स में जा रहा है ना वो आपके नीम के पत्तों के वेपर ही जा रहे हैं। बाकी तो जो मेडिसिन हैं या जो और आप ले रहे हो वो तो आपको इम्यूनिटी बूस्ट कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि एक कीड़ा जड़ी है, कीड़ा जड़ी जो है उसका भी पानी बॉईल करके आप पी सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा बॉडी के लिए एक तरह का बूस्टर है। तो वो भी मैंने पहले एक बारी कीड़ा जड़ी भी ली थी, और कीड़ा जड़ी को बॉईल करके गर्म पानी में डाल के, बॉईल होते हुए पानी में डाल के, फिर उसका जो अर्क है उसको पीजिए आप, और खा सकते हैं। तो उसके कीड़ा जड़ी के जो वो हैं रेशे हैं वो भी आप चबा के खा सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा है। तो ये सब है। तो ये अभी हम हमारा लोग एक्सपीरियंस था जो हमने एक्सपीरियंस किया इस कोविड पॉजिटिव के दौरान होने के दौरान। और वी जस्ट विश कि आप सब लोग सेफ रहें, किसी को भी सेफ रहिए। ना हो और आगे। मास्क अगर एंड हो स्टे जाता एट है होम। कोरोना, क्योंकि हो ही रहा है कोविड सबको, क्योंकि बहुत फैल रहा है, तो जो ये सब हैं ये अपने एलोपैथिक मेडिसिन्स के साथ ये हम अपने जो देसी नुस्खे हैं ये बड़े कारगर हैं, ये भी हम अपनाएं। मैं तो कई बारी दिन में 1-2 तुलसी के पत्ते धो के भी चबा के खा लेता था, तो क्योंकि ये सब चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं आयुर्वेदिक। तो ये है गाइस। और बाकी जो उत्तराखंड आने का अभी सीन है वो गवर्नमेंट ने RT-PCR कोरोना का जो टेस्ट है वो कंपलसरी कर दिया है, और वही देहरादून स्मार्ट सिटी वेबसाइट से आपको रजिस्टर करके आना है। तो ये 2 चीज़ें कंपलसरी हैं गवर्नमेंट की तरफ से अभी, अगर कोई आना चाह रहा है। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम वगैरह कर रहे हैं मसूरी धनौल्टी में, मेरे जानकारी के हैं। तो अगर कोई ऐसा आना चाहता है, जाना चाह रहा है, तो हमें कमेंट्स में पूछ सकता है। और बाकी RT-PCR कोरोना का जो टेस्ट है वो करा के आना कंपलसरी है, और स्मार्ट सिटी वेबसाइट पर रजिस्टर करना। तो ये है। तो अभी हम लोग थोड़े बेटर हैं, देखेंगे अगली जर्नी पे कहाँ जाना है, क्या करना है। अभी तो हालत नहीं है, पर लॉकडाउन एंजॉय करिए घर पे बस। हाँ, और अपना सेहत का ध्यान रखिए। एंड विल सी यू। देखते हैं आगे अगला वीडियो जो आएगा क्या करना है क्या नहीं है। और आप लोगों ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ करिए। अगर आप देहरादून से, उत्तराखंड से, इंडिया में कहीं से भी हैं तो सब्सक्राइब करिए। हम लोग लगे रहते हैं वीडियोस बनाने में। तो सी यू ऑन द अदर साइड। Stay safe, Stay stay at safe. home. Yeah. Bye. Bye.